विख्यात रूप से 2 नवरात्रि जो होती हैं, एक चैत्र मास की नवरात्रि जो अब हमारी आने वाली है और इसी से हमारा जो है संवत्सर नया ईयर जिसे हम नववर्ष बोलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास की नवरात्रि से ही होती है। ऐसी नवरात्रि जहां हम अपने अंदर विद्यमान शक्ति को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ, उस आदि शक्ति के साथ बहुत ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे प्रथम दिवस है वो माँ का ही एक स्वरूप है जो शैलपुत्री, शैल अर्थात पर्वत और पुत्री यानी बेटी, यानी कि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। शायद हो सकता है कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी हो और कुछ लोगों के लिए एक नया टॉपिक निकल के आए। बट यस, हमारी जो माँ के जो 9 स्वरूप हैं वो हमारे 9 ग्रहों से कनेक्टेड हैं। तभी माँ के जो नव स्वरूप नवग्रह। तो नवरात्रि की साधना के माध्यम से हमारी कुंडली के जो भी ग्रह हैं हम उनको माँ के अलग अलग स्वरूप की आराधना करके संतुलित कर सकते हैं। राधे राधे। मैं हूं प्रेम कुमार मिश्रा और इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि एक हफ्ते बाद चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो हम माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का कि किस प्रकार से साधना की जाए, हमारे साथ में है स्पिरिचुअल मेंटोर शिल्पिया जी। उनसे विस्तार से समझेंगे कि माता दुर्गा की उपासना में ग्रहों को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है, और इस बारे में विस्तार से हमें शिल्पिया जी बताएंगी। शिल्पिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रेम जी। राधे राधे टू एवरीवन। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। तो सबसे पहले एडवांस में आप सबको आने वाली चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम जी, जैसे कि आप बोल रहे थे कि नव दुर्गा का कैसे ग्रहों के साथ संबंध है, तो मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि हमने ये श्रृंखला इसलिए शुरू की है ताकि हम आपको ये बता पाएँ कि कैसे आप इस आने वाली नवरात्रि में माँ के किस स्वरूप की आराधना करके कैसे अपनी कुंडली के 9 ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। तो शिल्पिया जी, आप हमारे दर्शकों को नवरात्र के महत्व के बारे में बताइए कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ओके, प्रेम जी, तो मैं बोलूँगी कि जैसे हमारे दर्शकों को भी पता है, विख्यात रूप से 2 नवरात्रि जो होती हैं, एक चैत्र मास की नवरात्रि जो अब हमारी आने वाली है और इसी से हमारा जो है संवत्सर नया ईयर जिसे हम नववर्ष बोलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास की नवरात्रि से ही होती है, प्रथम दिवस से ही होती है और हमारा संवत्सर जो है 2084 भी इसी चैत्र नवरात्रि से शुरू होगा। और जो दूसरी नवरात्रि होती है जिसे हम शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, ये 2 प्रख्यात नवरात्रि हैं जो हमारे देश में विचलित रूप से बनाई जाती हैं। पर इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, एक जो हमारे जनवरी के मंथ में आती है और दूसरी इस बार जुलाई के मंथ में आने वाली है। तो नवरात्रि की महिमा ये है कि नवरात्रि जो है, नवरात्रि, ये नवरात्रि की जो शक्ति है, ये हमारे अंदर की जो शक्ति है, उसको जो हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान जो महाशक्ति माँ ललिता अंबिका की परम शक्ति है, उसके साथ कनेक्ट करने में और हमारी आध्यात्मिक जर्नी को एलिवेट करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो शिल्पिया जी, जैसा आपने बताया कि ये आदि शक्ति हैं और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, यानी बहुत बड़ा महत्व है इनका। और मैंने भी सुना है कि ये हमारे शरीर में हर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कुंडलिनी के रूप में विराजमान होती हैं और कुंडलिनी उसी का एक आदि शक्ति का ही ये स्वरूप है। तो नवरात्रि का जो प्रथम दिवस है शैलपुत्री का माना जाता है। तो किस प्रकार और उनका महत्व क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। बिल्कुल प्रेम जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो है नवरात्रि यानी नवरात्रि, ऐसी नवरात्रि जहाँ हम अपने अंदर विद्यमान शक्ति को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ, उस आदि शक्ति के साथ बहुत ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे प्रथम दिवस है वो माँ का ही एक स्वरूप है जो शैलपुत्री, शैल अर्थात पर्वत और पुत्री यानी बेटी, यानी कि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। अगर हम माँ शैलपुत्री की बात की जाए तो वो अपने पिछले जन्म में माँ सती के अवतार में आई थीं। लेकिन जैसा सबको पता है, बहुत ही प्रचलित हमारी कथा रही है कि जब माँ सती अपने पिता दक्ष के घर गई थी, उनके यज्ञ जब वो किसी यज्ञ का समापन कर रहे थे, आयोजन उन्होंने किया था, लेकिन वहाँ पे महादेव के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अग्नि में जल के जब उन्होंने अपना दहन किया था, तो महादेव को दोबारा प्राप्त करने के लिए वो माँ शैलपुत्री के रूप में हिमालय राज पर्वत के यहाँ अवतरित हुई और उन्हीं की आराधना करने के लिए हमारा जो नवरात्रि का प्रथम दिवस है, माँ शैलपुत्री की आराधना के रूप में हम मनाते हैं। जी, ये शिल्पिया जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी शिव पुराण का एक एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जिसके बारे में जानकारी मिली। ये दक्षराज प्रजापति की ही कथा है जो शिल्पिया जी ने बताया। तो ठीक है शिल्पिया जी, ये बहुत सुंदर आपने बताया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो शिल्पिया जी, जैसे आपने बताया माता रानी के बारे में, तो ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये माँ शैलपुत्री का जो नवरात्रि का प्रथम दिवस है, क्या इसको कनेक्ट किया जा सकता है और साधना की जा सकती है, लाभ लिया जा सकता है? कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। प्रेम जी, शायद हो सकता है कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी हो और कुछ लोगों के लिए एक नया टॉपिक निकल के आए। बट यस, हमारी जो माँ के जो 9 स्वरूप हैं, वो हमारे 9 ग्रहों से कनेक्टेड हैं। तभी माँ के जो नव स्वरूप नवग्रह। तो नवरात्रि की साधना के माध्यम से हमारी कुंडली के जो भी ग्रह हैं, हम उनको माँ के अलग-अलग स्वरूप की आराधना करके संतुलित कर सकते हैं। जो माँ शैलपुत्री है, जो माँ का सबसे प्रथम स्वरूप है, जिसकी हम प्रथम दिवस में आराधना करते हैं, वो हमारा स्ट्रांगली कनेक्टेड है चंद्रमा के साथ। जी, चंद्रमा के साथ। जी। हाँ जी। तो माँ की आराधना के द्वारा अगर आपकी कुंडली में अगर आपको लगता है कि चंद्र ग्रह किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, हमारे कुंडली में अगर जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो बहुत ईज़िली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर जो चंद्र जो है आपकी कुंडली में शनिदेव के साथ बैठे हैं, हम बोलते हैं सैटर्न और मून की जो युति है वो विष योग जी, का निर्माण करती जी, है। जी, या चंद्रदेव राहु के साथ अगर बैठते हैं तो हम बोलते हैं कि चंद्र को ग्रहण लग गया। जी, या चंद्र आपके 8वें भाव में स्थित हैं, 12वें भाव में स्थित हैं, तो वो पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं, जिस कारण से चंद्र रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है इंसान को देखने के लिए मिलती हैं। तो माँ शैलपुत्री की आराधना के द्वारा आप जो है अपने चंद्र ग्रह को एकदम संतुलित कर सकते हैं। उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। तो शिल्पिया जी, जैसा आपने बताया, आपके बताने के बाद मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि महादेव भी अपने सर के ऊपर अर्धचंद्रमा को स्थापित करते हैं। वो हमेशा विराजमान रहते हैं और इसीलिए उनको कई जगह देखा जाए तो चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भी बुलाया जाता है। मंदिरें हैं, शिवलिंग भी स्थापित हो रखी हैं और माता शैलपुत्री भी जो हैं, उनके मस्तक पर आप देखें तो फ़ोटो में चंद्रमा जी विराजमान रहते हैं। बहुत सुंदर बताया आपने। तो इसी के साथ में अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ और जानकारी लेना चाहूँगा। सो शिल्पिया जी, मार्कंडेय पुराण का एक भाग है दुर्गा सप्तशती और उसमें लगभग 721 मंत्र हैं और उसमें अध्याय भी दिए हुए हैं। तो जो प्रथम माता दुर्गा का स्वरूप है शैलपुत्री, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। प्रेम जी, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो माँ के 9 स्वरूपों की बात की गई मार्कंडेय पुराण में ही की गई और वहीं से जो है दुर्गा सप्तश्लोकी हमारी निकल के आई, दुर्गा सप्तशती निकल के आई। उसका जो संक्षिप्त रूप है जिसे हम दुर्गा सप्तश्लोकी बोलते हैं। जी, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम कैसे माँ के साथ कनेक्ट करके अपनी आध्यात्मिक जर्नी को एक हायर लेवल तक लेकर जा सकते हैं। जी, तो माँ शैलपुत्री जो माँ का सबसे प्रथम स्वरूप है, जी, जो नंदी पे विराजमान है, जी, जिनके दाहिने हाथ पे त्रिशूल है और जो जी, अपने लेफ्ट हैंड में एक कमल का फूल लेके नंदी पे विराजमान होके बैठी हैं, जी, जो हमारे जीवन के सबसे आधार, सबसे जो पहला चक्र जो हमारे जीवन का आधार होता है, मूलाधार चक्र को मूलाधार। रिप्रेजेंट करती हैं। जी, तो माँ शैलपुत्री का ये स्वरूप हमें ये बताता है कि जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है जी, और कैसे वो धीरे-धीरे आगे नर्चर होके बड़ा होता चला जाता है, जी, तो जिसको इस आध्यात्मिक जर्नी में जुड़ना है, जो जी, जुड़ना चाहता है, जी, तो वो माँ शैलपुत्री के स्वरूप के साथ जुड़े। जी, क्योंकि ये माँ का स्वरूप एक बच्चे का स्वरूप है, जी, एक छोटी पुत्री का स्वरूप है। जी, तो जब आप माँ शैलपुत्री के स्वरूप के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी ये जर्नी जो है, बहुत ही सुगम और सरल तरीके से आगे बढ़ती है। जी, माँ शैलपुत्री के साथ जुड़ने से, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि माँ जो है, जी, हमारे नवग्रहों में से चंद्र को जी, नियंत्रित करती हैं जी, और जी, चक्रों में मूलाधार चक्र को नियंत्रित करती हैं। जी, मूलाधार यानी जीवन का आधार। जी, तो जब तक आपका जीवन का आधार स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकते। जी, आप सड़क में जो इंसान खाना के लिए जिसको बहुत कष्ट हो रहा है, जी, जो एक रिक्शा पुलर है, उसको आप जाके बोलिए कि जाइए आध्यात्मिक जर्नी में, क्या वो जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप उसे माँ शैलपुत्री की एनर्जी के साथ जोड़िए। जी, तो माँ शैलपुत्री क्या करेंगी, उसके मूलाधार चक्र को, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको अनब्लॉक करेंगी। जी, मूलाधार चक्र के खुलने से हमारी जो जीवन की जो आधारिक वस्तुएँ हैं, जिसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जी, जब तक इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान उसका जो बेसिक नेसेसिटी है, जी, वो पूरी नहीं होगी, वो आध्यात्मिक जर्नी की तो सोच ही नहीं सकता है। जी, तो आप एक बहुत ही सरल तरीके से माँ शैलपुत्री के साथ किसी भी इंसान को जोड़ के उसकी जो लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटी हैं, उनको पूरा करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बोला, चंद्र।
माँ जो है चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। माँ स्वयं अपने मस्तक पे चंद्र को ग्रहण करती हैं जी और चंद्र जो हमारी मानसिक शांति का कारण है। जी तो अगर आप माँ के साथ जुड़ेंगे, चाहे मुझे खाने के लिए एक रोटी ही क्यों ना मिले, लेकिन मेरे अंदर वो मानसिक शांति होगी। जी जब बिल्कुल वो मेरे अंदर वो मानसिक शांति होगी, तब मैं सोच पाऊंगी कि अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है। जी तो माँ शैलपुत्री हमारी आध्यात्मिक जर्नी की सबसे फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करती हैं। उनका स्वरूप एक बच्चे का स्वरूप की तरह लिया गया है, एक पुत्री के स्वरूप की तरह लिया जी गया है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में बोला जाए एक आधार प्रोवाइड करता है, जी ताकि हम चीज़ों को एक पॉजिटिव तरीके से देख पाएँ और धीरे-धीरे अपने जीवन के मार्ग स्वयं खोलते चले जाएँ। तो शिल्पिया जी, आपने जो बताया, तो उस प्रकार से तो इसका मतलब कि नौ दुर्ग ये जो माता नौ दुर्गा हैं, इनके जो 9 स्वरूप हैं, तो इनकी साधना अगर की जाए, तो जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे दर्शक हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उससे लाभ ले सकते हैं और विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ज्योतिषीय दृष्टि से जिस प्रकार से हमने देखा कि अगर महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान विराजमान है और माता के भी मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, अगर किसी की कुंडली में चंद्र या राहु या चंद्र या केतु हूँ और कुंडली में दोष बन रहा हो, मान लीजिए चंद्र ग्रहण बन रहा है या फिर चंद्र या राहु है, तो भी चंद्र ग्रहण के समान ही उसका प्रभाव मिलता है। तो इनकी साधना किस प्रकार की जा सकती है और जीवन में जातक के प्रभाव क्या-क्या आएँगे अगर ये कुंडली में दोष हैं? थोड़ा इस पर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। बिल्कुल प्रेम जी। तो इस पे आगे विस्तार से बताने से पहले कि हम माँ शैलपुत्री की आराधना कैसे कर सकते हैं, जी, हो सकता है प्रेम जी हमारे साथ कुछ ऐसे दर्शक हो जिन्हें कुंडली देखना नहीं आता हो, जी, जिन्होंने जी, शायद अभी एस्ट्रोलॉजी की फ़ील्ड में बिल्कुल, कदम नहीं बिल्कुल। रखा है। जी, तो आप अपने जीवन के नॉर्मल लक्षण के द्वारा भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में चंद्र पीड़ित है कि नहीं। जी, तो जैसा प्रेम जी हमें पता है कि चंद्र हमारे मन का कारक, जी, अगर हमारी कुंडली में चंद्र पीड़ित है, अगर किसी को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे पता लगाए कि मेरी कुंडली में चंद्र पीड़ित है कि नहीं जी, है? बिल्कुल। तो उस इंसान को जो है मानसिक शांति की तलाश रहती होगी। उस इंसान को हो सकता है कि रात को नींद समय पे नहीं आ पाना, या जैसे हम ग्रहण दोष की बात करते हैं, जब जी, चंद्र चंद्र ग्रहण ग्रहण। का दोष जी, लगता है, जब चंद्र राहु के साथ होते हैं, जी, तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की आदत होती है। कोई छोटी बात को इतना गहन तरीके से वो सोचेंगे और वो भी नेगेटिव सेंस में, जी, कि उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखते नहीं हैं, नेगेटिविटी में उसके समुद्र में वो डूबते चले जाते हैंगे। जी, किसी के साथ वो अपना मानसिक संतुलन बिठा नहीं पाते हैं। कहे छोटी-छोटी सी बात उनके दिल को इतना आहत कर देती है कि जिसके कारण से वो अपनी मानसिक शांति को खो बैठते हैं। जी, तो आप बिल्कुल। इन लक्षणों के द्वारा भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या चंद्र पीड़ित अवस्था में है। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, तो आपके लिए माँ शैलपुत्री की साधना जो है, आपके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। जी, तो प्रेम जी, जैसे कि हमारी नवरात्रि साधना आने वाली हैं, तो उसमें तो जी, हम डिटेल में माँ की साधना को करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारी साधना को जॉइन नहीं भी कर पा रहा है, तो मैं आपको एक बहुत छोटा-सा उपाय बताऊँगी। आप उस उपाय को नवरात्रि के प्रथम दिवस पे कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप माँ शैलपुत्री की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। जी, सिंपल आपको माँ का जो मंत्र है, ओम माँ शैलपुत्रे देव्यै नमः। ओम जी, माँ शैलपुत्रे देव्यै नमः। जी, आपको इस मंत्र का 108 बार जो है उच्चारण करना है। बेस्ट रहेगा अगर आप इस मंत्र का उच्चारण रुद्राक्ष की माला पे करें या स्फटिक की माला पे करें। जी, और आप माँ को जो है सफ़ेद रंग के फूल जो है समर्पित कीजिए, क्योंकि सफ़ेद रंग के फूल जो हैं वो चंद्र की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जी, सफ़ेद रंग का भोग माँ को लगाएँ, जो चंद्र की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो और भोग लगाने के बाद, मंत्र उच्चारण करने के बाद आप उसका सेवन करें। अब जैसे प्रेम जी आपने बोला कि कैसे इस साधना को हम और इंटेंस कर सकते हैं, तो हमारे ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है होरा शास्त्र का कॉन्सेप्ट। जी, यानी कि जिस भी देव की हम आराधना कर रहे हैं, अगर वो उसी प्लैनेट की होरा में की जाए, जी, तो उसके हमें रिज़ल्ट जो है मल्टीफ़ोल्ड होकर मिलते हैं। जी, तो नवरात्रि के प्रथम दिवस जो माँ शैलपुत्री को समर्पित है, तो डेफ़िनेटली उस पूरे दिन जो है माँ शैलपुत्री की एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान रहने वाली हैं। आप जिस भी समय माँ की आराधना करेंगे, आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को अगर मेरी कुंडली में चंद्र बहुत पीड़ित है और मैं इसके रिज़ल्ट को और ज़्यादा एम्प्लीफ़ाई करना चाहता हूँ, माँ की आराधना को इस संकल्प के साथ कीजिए कि हे माँ शैलपुत्री, मैं आपकी आराधना अपनी कुंडली में जो मेरा चंद्र पीड़ित है, उनको संतुलित करने के लिए आराधना कर रहा हूँ, और चंद्र की होरा में वो आराधना की जाए। तो हमारे जो होरा शास्त्र के अनुसार जो है 12-12 घंटे की होरा होती है, जिसमें हमारे प्लैनेट रिपीट होते हैं, और जी, चंद्र की होरा आपको दिन में जो है 3 बार
मिलेगी। तो आप चंद्र की हौरा में माँ शैलपुत्री के जो दिव्य मंत्र है, ओम माँ देवी शैलपुत्री देव्यै नमः, इसका मंत्र का 108 बार चैंट कीजिए मून की हौरा में, तो आप माँ की एनर्जीज़ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाएँगे और अपनी कुंडली के जो चंद्रदेव हैं, उनको भी आप संतुलित कर पाएँगे। हमारे पंडित जी ने भी कोर्स बनाया हुआ है होरा शास्त्र का, जिसमें पंडित जी विशेष रूप से बता रहे हैं कि किस होरा में किस देवता की उपासना की जा सकती है, किस मंत्र का जाप किया जाए तो उसका प्रभाव जीवन में बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो शिल्पिया जी, ये होरा शास्त्र भी यानी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है जीवन में। हमारे जो श्रोतागण हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद। तो शिल्पिया जी, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आया है कि जिस प्रकार से आपने बताया चंद्र केतु, चंद्र राहु, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यानी महादेव, उसका मतलब शनि, यानी कि शनि और चंद्र की युति हो तो भी उपासना की जा सकती है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए आप। बिल्कुल प्रेम जी, जैसे हम बोलते हैं जी, शिव शक्ति, अगर हम अपने जी, शरीर में भी देखें तो जी, हमारी जो राइट हैंड साइड है, जो हमारी जिसे हम बोलते हैं कि हमारी सूर्य नाड़ी है, जी, वो शिव के साथ कनेक्टेड है और जो हमारी चंद्र नाड़ी है, वो शक्ति के साथ कनेक्टेड है। जी, और आपने खुद ही बोला कि जैसे माँ भी अपने मस्तक पे चंद्र को ग्रहण करती हैं, जी, जी, तो विराजमान रहते हैं। डेफ़िनेटली माँ शैलपुत्री तभी जो माँ है अपने अलग-अलग स्वरूप इसलिए लेकर आईं, जी, माँ का अलग-अलग स्वरूप लेकर आने का पर्पस ही यही था कि जिसके जीवन में जो भी पीड़ा है, जी, वो माँ के उस स्वरूप से कनेक्ट करे और अपने उस जीवन की पीड़ाओं को, उस नवग्रह की पीड़ाओं को निवारण कर सके। तो माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है हमारे जीवन से चंद्र रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, हो सकता है शायद आपको वो पीड़ा इस रूप में भी दिखे कि आपके माँ के जीवन में पीड़ा हो, क्योंकि चंद्र, मून जो है हमारी माँ का कारक भी माता को होता भी है। रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही। जी, तो ये छोटे-छोटे लक्षण हैं जिससे आप ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या मेरी कुंडली में अगर मैं ये लक्षण देख रही हूँ, तो जी, यानी मेरी कुंडली में अगर चंद्र पीड़ित है, तो उस केस में आपको माँ शैलपुत्री की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहिए जी, और अपने चंद्र को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। जी, शिल्पिया जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और हमारा जो स्वर विज्ञान है, मैं समझ पा रहा हूँ कि जब महादेव सूर्य नाड़ी हैं, माता पार्वती चंद्र नाड़ी हैं, तो इसका मतलब कि इस स्वर विज्ञान का भी इस्तेमाल जीवन में बहुत अच्छा किया जा सकता है, इस साधना के साथ में? बिल्कुल, बिल्कुल प्रेम जी, ये तो आपने जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात कर दी। जी, जी, तो अगर मुझे आप बिल्कुल साधना हाँ, करते समय अगर हम स्वर विज्ञान को लगाएँ, जी, बोला जाता है कि साधना अगर चंद्र नाड़ी में की जाए, जी, तो उस बिल्कुल, साधना का असर आपके ऊपर और गहरा पड़ता है। आपके जी, कॉन्शियस माइंड के साथ-साथ सबकॉन्शियस माइंड तक उन मंत्रों की शक्ति जी, जाती है। जी, तो डेफ़िनेटली होरा शास्त्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, स्वर विज्ञान का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके द्वारा आपकी ये जो साधना है, ये जो आध्यात्मिक उन्नति है, इसको आप और एक अलग ही स्तर पे लेकर जा सकते हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शिल्पिया जी आपका, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। हमारे श्रोताओं को आपके द्वारा इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और इस क्षण का मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आपका। तो शिल्पिया जी, जैसे पिछले साल शरद नवरात्रि की आपने साधना करवाई थी, तो उसके बारे में जो स्टूडेंट थे उनका क्या एक्सपीरियंस था? थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। प्रेम जी, मैं कहूँगी वो मेरा पहला अनुभव रहा अकल गुरुकुल के प्लेटफ़ॉर्म में, साधना को इतने विस्तृत रूप से कराने के लिए। और मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि ये माँ की बहुत बड़ी कृपा रही मुझ पे कि मैं एक माध्यम बन पाई, उस आध्यात्मिक जर्नी में एक छोटा-सा अंश बन पाई, माँ की ऊर्जा को अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। और बहुत ही अच्छे-अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास आए। हुँ, उस शारदीय नवरात्रि में भी हमने पिछले वर्ष भी जो है माँ के 9 स्वरूप की हर रोज़ साधना की थी। इसके अलावा हमने कुमकुम एक्टिवेशन किया था। हमने एक माँ का बहुत ही दिव्य मंत्र है, अंबिके जगन्मयी महामाया। हुँ, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट साधना, जो हमारी 9 दिनों की साधना रही, हर रोज़ मुझे बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव लोगों से सुनने के लिए मिले कि उन्होंने बताया कि कैसे वो माँ के मंत्र अंबिके जगन्मयी महामाया के साथ इतने स्ट्रॉन्गली कनेक्ट कर पाए जी, कि अगर कोई भी उनकी परिवार में अगर कोई परेशान हो रहा है, तो उस मंत्र की ऊर्जा के द्वारा कैसे वो उनकी एनर्जीज़ को जो है काम डाउन कर पा रहे थे। इवन वो फ़ील कर पाए, माँ की प्रेज़ेंस को अपनी लाइफ़ में फ़ील कर पाएँ। कुछ साधकों ने मुझे ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस बताए कि जब हम साधना कर रहे थे, तो हमें अनुभूति हुई कि जैसे माँ हमारे पास से निकल के गई। हमने कुमकुम एक्टिवेशन किया था देवी खड़गमाला के द्वारा, जी, तो जिस यंत्र पे हम कुमकुम एक्टिवेशन कर रहे थे, कई जो हमारे साथ जुड़े थे स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें फ़ोटो भेजी कि मैम जब हमने इस कुमकुम को हटाया, कुमकुम को ट्रांसफ़र किया एक कंटेनर के अंदर, तो हमें माँ के फुटप्रिंट्स दिखे। उन्हें अलग-अलग तरीके के चिन्ह दिखे उस यंत्र के ऊपर जब उन्होंने कुमकुम वाह! को वहाँ से हटाया। जी,
और जो कुछ लोग जो है षोडशोपचार पूजा भी कर रहे थे। सुबह सुबह के समय में जब षोडशोपचार पूजा करते थे, तो क्या है, उन्होंने अपने-अपने अनुभव बताए कि मैम हम जब दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक में अलग अलग तरीके का जो प्रकाश है, वो अलग तरह की ऊर्जा जो है हमें देखने के लिए मिल रही है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने हमें हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किए कि इस साधना के बाद उनका जो मन जितना असंतुलित रहता था, उन्हें जो ये चीज़ लगता था कि मेरी लाइफ़ कितनी डिफ़िकल्ट है, मेरी लाइफ़ में कितने चैलेंजेस हैं, जी। उनके अंदर एक आत्मविश्वास की जागृति हुई। उनके अंदर ये विश्वास आया कि मेरे पास माँ है ना, माँ सब देख लेगी। जी। ये सबसे बड़ी अच्छी अनुभूति जो बहुत से स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर की कि जीवन में कई लोग इतने संघर्ष के साथ गुज़र रहे थे, जो जीने की चाह भूल चुके थे। उनके अंदर वो जीवन शक्ति दोबारा से वापस आई। उनके अंदर ये शक्ति वापस आई कि अब हमारे पास माँ है, अब हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो शिल्पा जी, जैसा आपने बताया, तो आपके बताए अनुसार मुझे लगता है कि ये हमारे सनातन में जो ये जो 9 दिन की साधना होती है, ये कहीं न कहीं हमारी अनबैलेंस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और वो 9 दिन का व्रत, और उस व्रत में इस खास कुछ 9 दिन की एनर्जी होती है कि जो एकदम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से व्यक्ति को जोड़ देती है। और उस टाइम पर ही अगर आपकी साधना की जा रही है, तो व्यक्ति को बहुत ज़बरदस्त लाभ प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये 9 दिन इधर और 9 दिन उधर, ये जो विशेष 9 दिन आ रहे हैं माता के नवरात्रि वाले, ये आपकी कुंडलिनी शक्ति भी कहीं विशेष रूप से जागृत होकर के और ऊपर भागने की चेष्टा करती है। और उसमें जब ये साधना की जाती है तो वो और विशेष सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जहाँ तक सही। मैं समझ रहा हूँ, आप बताइए शिल्पा जी? बिल्कुल सही प्रेम जी। जी। जैसे हम जो है समझने वाले हैं कि कैसे 9 माँ के जो 9 स्वरूप हैं, अलग-अलग प्लैनेट से कनेक्टेड हैं। जी। इसी तरह माँ के जो 9 स्वरूप हैं, वो हमारे चक्रों से भी कनेक्टेड हैं। जी, अगर बिल्कुल। हम माँ शैलपुत्री की बात की जाए, तो वो जी। हमारे मूलाधार चक्र का आधार हैं। तो उनकी आराधना करने से हमारे मूलाधार चक्र को भी शक्ति मिलती है, उसकी जी। ब्लॉकेजेस भी खुलती हैं। जी। तो आप जैसे कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है? वो शक्ति नीचे के चक्रों से जाते-जाते ऊपर के चक्रों में जब जाती है, मूलाधार से वो स्वादिष्ठान में जाती है, स्वादिष्ठान से आपके मणिपुर चक्र में जाएगी, जी। फिर आपके अनाहत में जाएगी, फिर विशुद्धि चक्रा, फिर थर्ड आई चक्रा और फिर आपके सहस्त्रधार में। तो माँ के जब हम 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे एक-एक चक्र का अनब्लॉकेज जिसे खुलती कहते हैं, जाती है। वो होती जाती हैं। जी। हो सकता है किसी का जो स्तर है, इस स्तर पे पहुँचा हो कि उसका अनाहत चक्र तक खुला हो, तो जब वो नवरात्रि की साधना करते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस जो है अपने थर्ड आई पे होते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत एनहांस हो जाती है। तो माँ के स्वरूपों के साथ जुड़ने का ये जो सबसे अद्भुत जो एक्सपीरियंस जो है, जी। एक तो आपके नवग्रह संतुलित होते हैं, जी। दूसरे जो है आपके चक्रा का शुद्धिकरण होता है। जी। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि मेरी साधना में मेरा मेन फ़ोकस रहता है कि मैं साधना में जो भी मंत्र है, उन मंत्रों का फ़ोकस मैं या तो अपनी प्राणवायु में लेकर आऊँ या अपने जी। चक्रों में लेकर आऊँ। क्योंकि हम इसी चीज़ को बोलते हैं कि हमारे जीवन की जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो तो या हमारे चक्रों में समाहित हैं या हमारी प्राणवायु में हैं। और जब तक हमारी प्राणवायु है, तब तक हमारे जीवन है। बिल्कुल। जिस दिन ये प्राणवायु खत्म, उस दिन ये जीवन खत्म। पूरा स्वर विज्ञान इसी पर है। हाँ जी। तो ठीक। तो इसी इसी चीज़ को मैं कहना चाहूँगी कि साधना को सिर्फ़ पूजा की तरह नहीं किया जाए, जी। साधना को किया जाए अपनी प्राणवायु में लेके, अपने चक्रों में लेके, तभी आप जो है वो एक कनेक्शन फ़ील कर पाते जी। हैं उन माँ के साथ, उन दिव्य शक्ति के साथ, और तभी धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ के जो भी चैलेंजेस हैं, जी। वो आपको फिर चैलेंजेस नहीं लगते हैंगे। आपको उनके सॉल्यूशंस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो शिल्पा जी, जैसा आपने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, और ये जीवन में एक नई ऊर्जा को प्रवाहित करने वाली जानकारी है। शिल्पा जी, मैं जैसे सोच रहा हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर है, तो एस्ट्रोलॉजर के पास एक से एक लोग आते हैं, नेगेटिव ऑरा होता है, ग्रहों की पीड़ा होती है, और वो आकर के किसी के पास बैठते हैं, कुंडली दिखाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो साधना है, नौ दुर्गा साधना, तो इसको करते हुए अगर कोई एस्ट्रोलॉजर और फिर एस्ट्रोलॉजी करता है, तो उसके जीवन में चमत्कार होगा, और उसका जितना नेगेटिव ऑरा और जो ग्रहों की पीड़ा है, क्योंकि एक ग्रह जो दूसरे व्यक्ति को पीड़ित करना चाहता है, कष्ट देना चाहता है, और एक एस्ट्रोलॉजर उस ग्रह को रोक रहा है, उसको रेमेडी दे रहा है, उसको उपाय दे रहा है, तो कहीं न कहीं वो ग्रह इस एस्ट्रोलॉजर को भी प्रभावित करेगा, और करता ही है जहाँ तक मुझे लगता है। तो इस नव दुर्गा साधना का हम इसमें किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे और क्या प्रभाव इनके जीवन पर आएगा? अगर कोई एस्ट्रोलॉजर इसको करता है तो, उसको थोड़ा आप विस्तार से बताने की कृपा करें।
प्रेम जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ज्योतिष और अध्यात्म एक जी। दूसरे के पूरक हैं। जी, जी, अगर आप ज्योतिष के साथ-साथ अध्यात्म को अपना लेते हैं, तो आपकी प्रेडिक्शंस पावर जो है बहुत एनहांस हो जाती है। जी, ज्योतिष क्या है? अगर मैं बोलूँ मेरी लग्न कुंडली क्या है, मेरा ब्लूप्रिंट है। जी, जब मैं इस धरती पे आई, प्रभु ने मेरा एक ब्लूप्रिंट भेज दिया, जी, यानी कि मेरे जीवन में क्या घटित होगा, कब घटित होगा, कैसे घटित होगा, वो सब कुछ उस कुंडली के अंदर है। लेकिन सही समय पे क्या मैं सही चीज़ पढ़ पा रही हूँ? जी, ठीक है? सही समय पे क्या मैं सही उपाय दे पा रही हूँ? जी, तो जब आप अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं, यानी कि जब आप अध्यात्म के साथ जुड़ रहे हैं, यानी आप उस ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ रहे हैं, जी, तो मैंने अपने स्वयं के जीवन में ये चेंजेस देखे हैं। इवन जो ज्योतिष के साथ-साथ अध्यात्म को जिन्होंने अपनाया हुआ है, जी, उनकी मैंने देखी है जो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी है, बहुत लेवल तक बढ़ जाती है। जी, क्योंकि बिल्कुल। अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि आपके जीवन में ये घटित होगा, मैं किस आधार पे कह रही हूँ? उस विद्या के आधार पे कह रही हूँ, जो विद्या हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, जी, होरा पराशर शास्त्र में लिखी गई है। हम जी, अलग-अलग तरह की मोडालिटीज़ पढ़ते हैं। ये ज्योतिष किसने लिखी? महर्षियों ने लिखी। उसी को हम समझ के डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी चार्ट को पढ़ा जाए। तो जब आप ज्योतिष विद्या को अध्यात्म के साथ जोड़ते हैं, एक आध्यात्मिक जर्नी के साथ आप जुड़ते हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर एनहांस होती है। आपके द्वारा दिए गए उपाय दूसरे को लगते हैं। जी, क्यों? क्योंकि आपके साथ-साथ किसी न किसी ईष्ट की एनर्जी अब जुड़ चुकी है, जी, जिनका आप डेली बेसिस पे आप जो है साधना कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बरसती ही बरसती है। जी, आपने जो चीज़ बोली बिल्कुल सही बोली। जब मैं अध्यात्म से नहीं जुड़ी हुई थी, जब जी, मैं सिंपल जो ज्योतिषी करती थी, लोगों के चार्ट पढ़ती थी या टैरो कार्ड रीडिंग करती थी, तो मैं ये देखती थी कि किसी की टैरो रीड लेने के बाद, किसी की लाइफ़ में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, मेरे को एकदम हेडेक शुरू हो जाता जी, था। जी, ये होता है। जी, इवन किसी की कुंडली में अगर मुझे दिख रहा है कि उसके पारिवारिक जीवन में परेशानी है, उसका अगर फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मैंने जैसे ही उपाय वहाँ बताया, हुँ, मेरे मेरे हस्बैंड के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। जी, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब प्रभु ने रचित करके भेजा है जी, कि तुम्हें इस परेशानी से जाना है, तो मैं कौन हूँ उसको उस परेशानी से हटाने वाली। जी, अगर मैं उपाय दूँगी, वो उपाय उसे लगेगा, तो वो ग्रह अब मुझे परेशान करने के लिए आएगा। जी, कि जब ये रचित होके आया था कि इसको अपने इस कर्म को भुगतना है, जी, अगर आपको उसके कर्म में अगर आप एक उपाय बता के उसके जीवन को सरल करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं वो ऊर्जाएँ आपकी लाइफ़ में वापस आती हैं। जी, और इस मार्ग में अगर आप साधना के साथ जुड़े हुए हैं, जी, तो साधना आपको आपके इष्ट के साथ वो इष्ट का स्वरूप माँ का स्वरूप हो सकता है, माँ का 9 दुर्गा के रूप का स्वरूप हो सकता है, माँ के जी, 10 महाविद्या का स्वरूप हो सकता है, जी, वो महादेव का स्वरूप हो सकता है, वो महाकाल का स्वरूप हो सकता है, वो भैरव का स्वरूप हो सकता है, जी, वो हनुमान का स्वरूप हो सकता है, वो कोई भी स्वरूप हो सकता है। जी, लेकिन अगर आप अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती। जी, बिल्कुल, बिल्कुल वो तो रक्षा करती है, कवच बन जाता है। वो आपका एक कवच बन जी, जाता है, जो जी, आपके साथ 24 घंटे चलता है। जी, शिल्पिया जी मैंने इसको प्रैक्टिकल किया है, हुँ, मुझे लगभग 12 साल हो गए। हुँ, लाल किताब में भी एक कॉन्सेप्ट है और आपकी बात से मुझे याद आ गया कि ग्रहफल के ग्रह और राशिफल के ग्रह। अगर ग्रहफल का ग्रह है और वो एक्टिवेट है, चाहे वो वैदिक के अकॉर्डिंग हो जाए या लाल किताब की वर्षफल की दशा आ जाए उसके अकॉर्डिंग हो जाए या वो प्रभाव दे रहा हो, हुँ, उस टाइम पर एस्ट्रोलॉजर ने अगर करेक्ट उसकी रेमेडी कराई हुँ। तो वो ग्रह उस व्यक्ति को छोड़ करके और एस्ट्रोलॉजर के ऊपर टूट पड़ता है, उसके जीवन में नरक पैदा कर देता है और बिल्कुल। ये हकीकत है। इसीलिए मुझे लगता है कि हर एस्ट्रोलॉजर को साधना तो करनी ही करनी चाहिए क्योंकि वो उसका एक बैंक अकाउंट का बैलेंस है, यहाँ साधना। पे प्रेम जी मैं बिल्कुल यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो जी, हमारे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जी, आप ये नोटिस कीजिएगा कि ये बोला जाता है कि जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनकी खुद की पारिवारिक स्थिति सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है। खराब हुई है। उनकी जी, लाइफ़ में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जी, हैं। जी, जब मैं भी इस क्षेत्र में आई थी, तो मुझे भी रोका गया जी, कि जो दूसरों की ज़िंदगी को सँवारते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स जी, उन्हीं की ज़िंदगी में होते हैं। जी, यहाँ पे मैं आपसे युद्ध नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रह से युद्ध कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उस ईश्वरीय शक्ति से युद्ध कर रही हूँ, जिन्होंने किसी का कोई कर्म लिख के भेजा जी, और मैं उसके कर्म को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं वो चेष्टा करूँगी, तो उसका कुप्रभाव मेरे पे आएगा ही आएगा। जी, लेकिन अगर आप अध्यात्म के साथ जुड़े हैं,
तो वो ईश्वरीय शक्ति, वो कुप्रभाव आपकी ज़िंदगी में आने ही नहीं देगी, वो एक सुरक्षा आवरण के रूप में ज़रूर चलेगी। जी। तो अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, तो आपको अध्यात्म के साथ 100% जुड़ना चाहिए, ताकि आपके पास जो भी कोई पीड़ा लेकर आ रहा है, आप खुद ये महसूस करेंगे कि आप जब पहले अध्यात्म में नहीं थे और जब आप अध्यात्म में आए, आपकी दी हुई प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी, आपकी दी हुई रेमेडी की एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट होगा, और उसके साथ-साथ आपके साथ जो ईश्वरीय शक्ति जो चलेगी, वो आपको हर प्रकार से एक सुरक्षा आवरण भी प्रोवाइड करेगी। जी, बहुत अच्छा शिल्पिया जी, बहुत अच्छा बताया। और अभी तक मुझे सिर्फ डाउट था, क्योंकि मैं सोचता था कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सूत्रों को सीख करके और प्रेडिक्शन करना ये थोड़ा मुश्किल है। और मैं खुद भी जब प्रेडिक्शन करता हूँ तो मैंने देखा है कई बार मेरे दिमाग में एकदम से विचार आता है और मैं कह देता हूँ और सामने वाला कहता है हाँ। जबकि बाद में मैं सोचता हूँ कि क्या ये सूत्र था, कहीं से मैच कर रहा है, तो मुझे पता चलता है नहीं। फिर मुझे ध्यान आता है कि नहीं, कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा, ईश्वरीय कृपा बहुत ज़रूरी है। और साधना से हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा हो जाती है, और ये अध्यात्म है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्योर अध्यात्म है। तो इस अध्यात्म का अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपनी ऊर्जा को प्योर रखना और उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो शिल्पिया जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये नौ दुर्गा साधना, ये हमें उस सुप्रीम पावर से जोड़ती है, कनेक्ट करके रखती है। और इसके बारे में अब और कुछ आप विस्तार से बताना चाहें कि एस्ट्रोलॉजी में और कैसे इसमें साधना करके और कैसे तरक्की पाई जा सकती है हमारे श्रोतागणों को? प्रेम जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे साधना करने के लिए अलग-अलग, हम शिव की साधना करते हैं, हम गणेश की साधना करते हैं, हम शक्ति के स्वरूप की साधना करते हैं। अगर कलयुग की बात की जाए, तो कलयुग में अगर लड़ने के लिए, अगर चैलेंजेस को हमें ओवरकम करने के लिए आगे बढ़ना है, तो शक्ति को साथ में लेना ज़रूरी है। ज़रूरी, क्योंकि शक्ति ही जो है आपके अंदर इतनी पावर लेकर आएँगी कि आपकी लाइफ में जितने बड़े से बड़े चैलेंजेस आ जाएँ, आप उनसे डर के भागेंगे नहीं, आप अडग होके खड़े होंगे, और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपके पास एक माँ का एक जिसे कहना कहना चाहिए एक सुरक्षा आवरण के साथ-साथ माँ के अस्त्र इस प्रकार से होंगे कि आप उन सही समय पे सही निर्णय ले पाएँगे और अपने जीवन को जो है एक सुगम राह पर लेकर जा पाएँगे। तो शिल्पिया जी, ऑकल्ट गुरुकुल लाइव साधना लेकर के आया है, नवरात्रि की लाइव साधना। ये पिछली बार भी हुई थी, तो इस बार इसमें विशेष क्या होने वाला है? कृपया हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएँ। बिल्कुल प्रेम जी, जैसे हमने पिछली जो शारदीय हमारी नवरात्रि साधना थी, मैंने जैसे बोला कि चैत्र मास की साधना और शरद मास की जो हमारी साधना होती है, उसमें माँ के ये जो 9 स्वरूप है, इनकी साधना बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो इस बार भी जो ऑकल्ट गुरुकुल हमारी नवरात्रि की साधना लेकर आ रहा है, तो हम माँ के 9 स्वरूपों की साधना करने वाले हैं। लेकिन ये साधना इस बार किस प्रकार से डिफरेंट होने वाली है, इस बार जो है हम माँ के मंत्रों को अपने चक्रों में लेने वाले हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि माँ के हर स्वरूप का हर एक प्लैनेट के साथ कैसे रिलेशन है, तो हम अपनी साधना में इस बार इंक्लूड करने वाले हैं कि कैसे माँ शैलपुत्री की साधना के द्वारा हम कैसे अपने ग्रह जो है चंद्र ग्रह को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो साधना में हमारा फोकस उस पे भी रहने वाला है। इसके अलावा जो है हम हर साधना में जो कुमकुम एक्टिवेशन करते हैं, कुमकुम एक्टिवेशन भी हमारा साधना का एक पार्ट रहने वाला है। और मोस्टली हम फोकस करने वाले हैं इस बार मंत्रों को जो है अपनी प्राणवायु में लेने के लिए और अपने चक्रा शुद्धिकरण के लिए। तो शिल्पिया जी, मैंने सुना है इसमें होरा शास्त्र भी हमारे पास कोर्स है? हाँ जी, तो प्रेम जी, इस बार ये जो है ऑकल्ट गुरुकुल की तरफ से ये प्रयोजन रखा गया है कि नवरात्रि साधना के साथ-साथ होरा शास्त्र का कोर्स भी जो है स्टूडेंट को ऑफ़र किया जाएगा। इसका पर्पस ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि हर होरा का कितना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, और पंडित जी का जो होरा शास्त्र का कोर्स है, उसमें डिटेल में पंडित जी ने इस चीज़ का वर्णन किया है कि कैसे एक पर्टिकुलर ग्रह की होरा में कौन से मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं, तो हम अधिक से अधिक उस मंत्र की शक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसलिए ऑकल्ट गुरुकुल ने ये भी डिसाइड किया है कि इस बार नवरात्रि साधना को एज़ ए बंडल कोर्स होरा शास्त्र के साथ ऑफ़र किया जाए। साथ ही पंडित जी का जो है लाइव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी आ रहा है। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी को जिसे कहते हैं रूट से समझना चाहता है, तो आप डेफ़िनेटली जो है लाइव एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। उस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शिल्पिया जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर जानकारी दी, इतनी कीमती जानकारी दी। और अब हमारे जो श्रोतागण हैं, वो इस जानकारी को साधना के द्वारा अपने जीवन में सफल कर पाएँगे, इसका लाभ ले पाएँगे। और अब हम इसी के साथ में अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की, कि माँ ब्रह्मचारिणी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार उनकी साधना करके हम अपने ग्रहों को अलाइन कर सकते हैं,
अपने खराब भाग्य को सही कर सकते हैं और जीवन में उस साधना का लाभ ले सकते हैं और अपने इस जीवन शक्ति को, जो हर व्यक्ति के अंदर आदि शक्ति के रूप में माँ विराजमान है, उसको किस प्रकार से हम उनका लाभ ले सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब सिर्फ नवरात्रि की साधना में ही होता है और हमारी शिल्पिया जी जो हैं, हमारी अध्यात्म गुरु, ये इसके बारे में विशेष से हमारा साथ देंगी और इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी प्रदान करती रहेंगी। तो राधे राधे, जय माता दी और धन्यवाद। राधे राधे टू एवरीवन। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। मिलते हैं अगले एपिसोड में माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को समझने के लिए।